बुक्स। तो आज हम लोग नया एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया था आपको, सम बता दिया था, एवरेज बता दिया था, मीन, मैक्स, कॉनकैटिनेट एंड सम प्रोडक्ट। आज हम एक नया चीज़ देखते हैं, वो है मीडियन निकालना। ठीक है, मीडियन क्या होता है? कोई भी जब मेरा डेटा दिया रहता है, जैसे मेरे पास ये डेटा है, तो इस डेटा का जो मिड वैल्यू होगा वो कहलाता है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स होते हैं। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो मेरा ऑर्डर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब छोटे से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, हमें क्या चाहिए? काउंट चाहिए कि इस डेटा में टोटल नंबर ऑफ काउंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, वो मुझे चाहिए। अगर वो मुझे मिल गया, फिर मुझे उसमें क्या देखना है कि वो जो काउंट है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, अगर ऑड होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर इवन होगा तो क्या फॉर्मूला होगा। लेट्स डिस्कस करते हैं। अगर मेरा एलिमेंट काउंट जो है, अगर वो मेरा पास ऑड आ रहा है, ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो पाए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब काउंट का जो भी वैल्यू होगा वो मेरा n कहलाएगा। इवन अगर होगा तो क्या होगा फॉर्मूला? इवन होगा तो होगा मेरा फॉर्मूला n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। मैं इसको आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर इवन होगा तो क्या होगा? इवन का फॉर्मूला होता है, इवन मतलब क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो सके। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और इसका एवरेज, दोनों एलिमेंट का एवरेज। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला बताया आपको? n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और इन दोनों का एवरेज। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो अब इस डेटा में देखते हैं। इस डेटा में जैसे मेरा काउंट कितना है? 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, 8 एलिमेंट्स मतलब मेरा इसमें किस कैटेगरी में आएगा? इवन में आएगा। तो इवन में n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? n डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ गया। तो इसका फोर्थ एलिमेंट मुझे लेना है। ठीक है, बट फोर्थ एलिमेंट से पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार असेंडिंग ऑर्डर पहले चेंज कर लेता हूँ। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो चुके हैं। अब मुझे इसका क्या चाहिए? फोर्थ एलिमेंट चाहिए। तो फोर्थ एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, 29। तो ये मेरा कौन सा आया? 29। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th एलिमेंट, मतलब 4 आया था, n/2, 4 प्लस 1 मतलब 5th एलिमेंट चाहिए। तो 1 2 3 4 5, दैट इज 30। तो 5th एलिमेंट मेरा क्या है यहाँ पर? 30। अब मुझे क्या निकालना है? इन दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या है? एवरेज नंबर 1 नंबर 2 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 29.5। तो ये सारा चीज करने पर मुझे क्या मिल रहा है? मीडियन मिल रहा है। ठीक है, ये सारा चीज करने पर मुझे क्या मिल रहा है? मीडियन मिल रहा है। सबसे पहले मुझे डेटा को ऑर्डर वाइज शॉर्ट करना पड़ेगा, मींस असेंडिंग टू डिसेंडिंग। उसके बाद मुझे काउंट खोजना पड़ेगा। उसके बाद मुझे देखना है कि वो काउंट ऑड है, इवन है। उसके बाद मुझे उसका मीडियन निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि मेरा मीडियन कितना आया? 29.5। ठीक है, मीडियन कितना आया? 29.5। अब मैं इसी डेटा को, जैसा पुराना था उसी डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ पुराने तौर पर। तो ऐसा मेरा डेटा था कुछ जो अनसॉर्टेड था, असेंडिंग से डिसेंडिंग कुछ नहीं है। यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर बड़ा है, फिर छोटा है। तो मेरा अनसॉर्टेड डेटा है। तो इसका मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू मीडियन
नंबर 1, नंबर 2 मीन्स मुझे पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं रेंज सेलेक्ट कर दूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ और एंटर। तो आपने देखा यहाँ भी कितना आ गया 29.5। तो एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, जब मैं इस रेंज को जब सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये खुद ब खुद इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सॉर्ट कर रहा है और उसके बाद वो खुद ब खुद उसको काउंट कर रहा है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और उसके हिसाब से वो डेटा को मुझे फेच करके दे रहा है कि मीडियन मेरा कितना होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ करूँ, तो देखिए क्या होता है। जैसा कि ये डेटा तो मेरा 29.5 आ गया। अब अगर बाय मिस्टेक या फिर आपके पास जो डेटा है, उसमें आपने देखा कि कुछ जो सेल्स है, उसमें डेटा नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसमें डेटा नहीं है, इसमें डेटा नहीं है। तो या फिर इसमें डेटा नहीं है, कोई भी रैंडम अगर मैं वैल्यू हटा दूँ, तो आप खुद ब खुद देख रहे हो कि यहाँ पर मीडियन उसी तरीके से लग रहा है, ठीक है? मीडियन वैसा ही निकल रहा है जैसा आना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मैं फिर से इसको अगर सॉर्ट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? सॉर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर काउंट करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मतलब क्या है? इवन नंबर। तो 6/2 3 और 4th तो ये दोनों मुझे एलिमेंट चाहिए। तो 28 प्लस 29 का मुझे एवरेज चाहिए। इक्वल टू मैं लिखूँगा एवरेज 29, 28 एंड 29 का एवरेज निकालना है, एंटर। दैट इज़ 28.5। तो आपने देखा कि अगर डेटा में कुछ भी मैं चेंज करता हूँ, तो ऑटोमैटिकली मेरा यहाँ पर जो मीडियन है, वो भी चेंज हो जा रहा है। तो ये है पूरा का पूरा मीडियन के हिसाब से, ठीक है? तो मीडियन का मैं फ़ॉर्मूला यहाँ पर आपको दे दे रहा हूँ और क्योंकि ये बेसिक फ़ॉर्मूला का चार्ट है, तो ये मैं शीट इस वीडियो में मैं एंड में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। इस मतलब इस शीट को आप देख सकते हैं कैसे क्या फ़ॉर्मूला लगा है, कहाँ पर क्या लगा है और इन फ्यूचर रेफ़रेंसेस के लिए इसको आप रख सकते हैं अपने पास। थैंक यू।